हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों में। और आज की इस खबरों में बात करेंगे सबसे बड़ी कुछ अहम खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। बात करें सबसे बड़ी खबर के बारे में तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब मिलेंगे 24,000 रुपये। जाने किसके लिए होगी ये योजना और किसको क्या करना होगा तभी ये पैसे मिल पाएंगे। आगे पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दामों में भी भारी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। जाने कब कितना महंगा हुआ पेट्रोल और कब कितना महंगा आपको मिलने वाला है, इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 106 लोगों ने तोड़ा दम। इसके साथ में आपको विस्तार से बताएंगे कितनी संख्या पहुंच गई है। आगे बात करेंगे नई खबर के बारे में कि नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, दबाव बनाया तो जाएंगे कोर्ट। जाने आप कहां से ले सकेंगे शराब। तो देखिए, अगर बात करें अगली खबर की तो वही शराब के ठेकों पर उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इसी के साथ में अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है शराब के दामों में भारी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। इसके बारे में भी हम आगे पूरी विस्तार से जानेंगे। और यदि आपको और बता देते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं से संबंधित भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है एग्जाम से संबंधित। इसको भी आप जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको बता देते हैं, यदि आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको बड़ी खबरें मिलती रहती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम खबरों का सिलसिला। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब तक 1497 मौतें हो चुकी और देश में कोरोना ने से एक दिन में जो रिकॉर्ड है 106 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में जो मरने वालों की जो संख्या है 583 हुई। गुजरात में 319 लोगों की मौत हुई है। हम आपको बता दें कि यूपी में भी मरने वालों की जो संख्या है 50 हुई है। पश्चिम बंगाल में 61 संक्रमितों ने जान गंवाई है। इसी के साथ देश के 3 राज्यों में 50, 4 राज्यों में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वहीं मुंबई में मरने वाले की जो संख्या है 361 हुई है। वहीं अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो अब तक 334 जो है संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हम आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की वजह से देश में मरने वालों की जो संख्या है 1497 हो गई है। वहीं सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 106 लोगों ने दम तोड़ा है। आपको बता दें, अब तक एक दिन में हुई मौतों में सबसे ज्यादा अधिक है। और इसके पहले 2 मई को सबसे ज्यादा 98 संक्रमितों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि सोमवार को महाराष्ट्र में 35 लोगों की मौत हुई। इनमें 18 मुंबई के रहने वाले थे। और इसी के साथ राज्य में मरने वाले की जो संख्या है 583 पहुंच गई है। आपको बता दें कि गुजरात में 29 लोगों की मौत हुई है। इनमें 26 अहमदाबाद से थे। राज्य में अब तक 319 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 7 मौतें अभी तक हुई हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब में अगर बात करें तो 2 और 3 मौतें हो चुकी है। तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 मौतें दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में 50 और 4 राज्यों में 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। देश में 4 राज्यों में ऐसे हैं जहां पर 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल इसमें हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी 61 लोगों की मौत कोरोना से शेष बताई है। और शेष 72 लोगों जो है इससे संक्रमित अन्य बीमारियों के चलते भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से राज्य सरकार की तरफ से दोनों मौतों का अलग अलग आंकड़ा जारी किया जाने लगा है। वहीं 3 राज्य ऐसे जहां 50 से 100 के बीच में मौतें हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपके लिए सभी के लिए जानना जरूरी है। दिल्ली सरकार ने बढ़ाया वेट। पेट्रोल 1.67 रुपये और डीजल 7.10 रुपये महंगा हुआ। 50 दिन बाद बड़ी कीमतें। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाला वेट बढ़कर 30% हो गया है। इससे सरकार को ज्यादा हाई होगी। आपको बता दें कि पेट्रोल 31.26 रुपये और डीजल 69.39 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं सोमवार को ही दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% कोरोना सेस लगाया था। हम आपको बता दें कि कोरोना से लड़ाई में फंड इकट्ठा करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 करोड़ दिल्ली वासियों और एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने ऑटो फ्यूल पर लगने वाले वेट में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 1.67 रुपये और दिल्ली डीजल जो है 7.10 रुपये लीटर महंगा हो गया है। हम आपको बता दें कि 71.26 रुपये प्रति लीटर हुआ है डीजल। हम आपको बता दें कि 71.26 रुपये प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपये से बढ़ाकर 31.26 रुपये लीटर हो गई है। इसी प्रकार डीजल की कीमत भी 62.29 रुपये से बढ़ाकर 69.39 रुपये प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें, इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में अब पेट्रोल पर अब वेट बढ़ाकर 16.44 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल पर जो वेट लग रहा है वो 16.26 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें, दिल्ली में अब पेट्रोल पर 27% के बजाय 30% और डीजल पर 16.75% के बजाय 30% वेट लग रहा है।
इसी के साथ में आगे बात करेंगे 50 दिन बाद बढ़ी पेट्रोल और डीजल की कीमत। आपको बता दें कोरोना संक्रमण के बाद के कारण इस समय क्रूड कीमतों की में तेजी से गिरावट चल रही थी। इसको देखते हुए देश में लंबे समय से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 50 दिनों के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना के आधार पर बदलाव होता है। यह बदलाव विदेशी मुद्रा दर और क्रूड की कीमतों पर आधारित होता है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आज शराब दुकानें खोलने की अनुमति, लेकिन ठेकेदारों ने कहा हम दुकानों को बंद रखेंगे, अगर दबाव बनाया तो कोर्ट जाएंगे। हम आपको बता दें कि सोमवार को मुख्य सचिव आईसीपी केसरी के साथ ठेकेदारों की बैठक हुई। ठेकेदारों ने कहा शराब दुकानें बंद रखी जाएं। आपको बता दें कि बैठक चल रही थी तभी आबकारी विभाग का आदेश आ गया और रेड जोन भोपाल, इंदौर, उज्जैन में शराब नहीं बिकेगी। शेष जिलों में ग्रामीण इलाकों में बिक्री होगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच शराब की दुकानें खोलने के मामले में सरकार और ठेकेदार आमने सामने आ गए। 1 मई को आबकारी विभाग ने दुकानें खोलने का सर्कुलर कलेक्टर को भेजा था, लेकिन इस आदेश पर शराब ठेकेदारों ने आपत्ति जता दी। सोमवार को मुख्य सचिव आईसीपी केसरी के साथ ठेकेदारों की बैठक हुई। ठेकेदार ने कहा शराब दुकानें बंद रखी जाएं। बैठक चल रही थी, इसी दौरान आबकारी विभाग ने दुकानें खोलने का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि ठेकेदारों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने जनहित में दुकानें बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा है साथ में कि यदि प्रशासन दबाव बनाता है तो हम कोर्ट भी जाएंगे। आपको बता दें कि ठेकेदारों की 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहली मांग उनकी है कि लाइसेंस की शर्तों को शिथिल किया जाए, क्योंकि चालू वर्ष में 2019-20 की तुलना में 25% राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ में अगली जो उनकी मांग है वो है डिपो से जितनी सप्लाई हो, दुकानों में जितनी खपत हो, उसी के हिसाब से ड्यूटी तय की जाए। और तीसरी उनकी मांग है कि यदि फिर से जरूरी हो तो सरकार दुकानों को अपने पोजीशन में लेकर चलाए। इसके साथ में मीटिंग के भी कुछ मुद्दे हैं। ठेकेदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो है राहुल जायसवाल, उन्होंने कहा है कि इस समय प्रशासनिक अमला, राजस्व के लोग व पुलिस कोरोना वायरस के संघर्ष में लगी है। ऐसे में शराब की दुकानें खुली है तो कानून व्यवस्था का जिम्मा कौन संभालेगा। वैसे भी नीलामी के समय जो लाइसेंस की शर्तें थी वह दूषित हो चुकी है, इसे सरकार द्वारा शिथिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें इसका प्रेजेंटेशन सरकार को दिया है। ठेकेदारों ने यह भी कहा है कि दुकानों पर लंबी लाइन लगी है, व्यवस्था बिगड़ी है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। सरकार एक जिले से दूसरे जिले में जाएगी, ऐसे में कोरोना फैलने का डर है। वहीं अगर बात करें तो 25 से 50 लोगों एक साथ दुकानों पर आ जाए तो मुश्किल होगी। अधिकारियों ने कहा है कि इस व्यवस्था पर ध्यान रखा जाए। मांगों का जहां तक सवाल है इसका निर्णय जल्द भी कर लेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से, जहां पर 1000 रुपये में मिलने वाली शराब की बोतल अब 1700 रुपये की कर दी गई है। सरकार इस पर 70% कोरोना टैक्स भी वसूलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब के शौकीनों को तगड़ा झटका दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में शराब बिक्री पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया गया है। अब दिल्ली में शराब मौजूदा रेट से 70% अधिक कीमत पर मिलेगी। बढ़े हुए दाम आज मंगलवार से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें एमआरपी पर 70% टैक्स वसूलना, यानी दिल्ली में जो शराब की बोतल 1000 में मिलती थी वो अब 1700 रुपये में मिलेगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले को शराब की दुकानों से भीड़ हटाने का एक तरीका भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलते ही पहले दिन सोमवार को दिन भर शराब की दुकानों पर लोगों की बेकाबू भीड़ देखने को मिली थी। शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के सारे जो पार्ट थे फेल हो गए थे। इसी के साथ में महिलाओं की लंबी कतार भी लगी थी। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। आई होप को आपको सारी खबरें जो है पता चल गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।